PSL इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ PSL ही देखा जा रहा है। घरों में, ऑफिसेज में, होटल्स में, इवन के घर के छोटे बच्चे भी PSL देखने में मसरूफ हैं। PSL मैचेस देखते हुए अक्सर आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इन मैचेस से इन फ्रेंचाइजीज के ओनर्स को क्या फायदा होता है। आखिर क्यों वो लोग अपना इतना पैसा लगाकर इतने महंगे प्लेयर्स को खरीद कर लाते हैं। क्योंकि इस बार यानी PSL 9 में एक सिंगल प्लैटिनियम प्लेयर की कीमत लगभग $1,05,000 है, जो कि पाकिस्तानी 2,30,00,000 रुपए बनते हैं। और हर टीम में ऑलमोस्ट 3 प्लैटिनियम प्लेयर मौजूद हैं। इसके अलावा एक सिंगल डायमंड प्लेयर की कीमत अप्रोक्सीमेटली $53,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1,15,00,000 रुपए के बराबर है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि PSL की विनिंग प्राइज अमाउंट सिर्फ और सिर्फ $4 लाख है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्रेंचाइजीज इतने महंगे प्लेयर्स खरीदने के बाद अर्निंग कैसे करती हैं, और इन सब में PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। आइए आज की इस वीडियो में हम PSL के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से समझते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एक कदम और आगे बढ़ गई। पिछले साल 24 मैचेस हुए थे, इस साल 34 मैचेस होंगे। जिस मुल्क के अपने प्लेयर नहीं खेलते, As you go forward, कुछ ना कुछ निकलता रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो अपडेटिंग तो होती रहती है। पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप उसको देखें तो अरबों रुपए बनते। PSL की शुरुआत सबसे पहले 2013 में PCB चेयरमैन ज़का अशरफ के ईरा में की गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ थ्रेट्स और दूसरे मसाइल की वजह से ये आइडिया 3 साल तक डिले होता रहा। खैर 4 फरवरी 2016 को PSL का ऑफिशियली आगाज किया गया। इसका पहला सीजन UAE में खेला गया, जिसकी ओपनिंग उस वक्त के दुबई के स्पोर्ट मिनिस्टर नहयान बिन मुबारक ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि इसे दुबई में ही क्यों कराया गया, तो इसका जवाब ये है कि 2009 में पाकिस्तान में आई श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला किया गया था, जिसमें एक कोच और 5 से ज्यादा प्लेयर जख्मी हुए थे, और उस हमले के बाद से कोई भी फॉरेन टीम या प्लेयर पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से इस टूर्नामेंट के पहले 3 सीजन दुबई में खेले गए। अब PCB के लिए सबसे बड़ा मसला PSL को पाकिस्तान में लाना था। इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स और इतने प्रेशर के बावजूद भी उस वक्त के PCB चेयरमैन नजम सेठी ने PSL को पाकिस्तान में करवाने का फैसला किया, और वो कामयाब भी रहे। PSL के पहले सीजन में पाकिस्तान के 4 सूबों के कैपिटल और एक फेडरल कैपिटल के नाम पर टीम्स बनाई गई, जिनमें पंजाब से लाहौर कलंदर्स, KPK से पेशावर ज़ल्मी, बलूचिस्तान से कोयटा ग्लैडिएटर, सिंध से कराची किंग्स और कैपिटल से इस्लामाबाद यूनाइटेड शामिल थी। इन सब टीम्स में प्लेयर्स को चूज करने के लिए एक्शन सिस्टम को मुतारिफ कराया गया, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्लेयर्स को बिडिंग के जरिए खरीदा जाता है। जिस टीम ने जिस प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा बिडिंग की, तो वो प्लेयर उस टीम के लिए खेलेगा। मई 2016 में आज़ाद कश्मीर में एक मीटिंग के दौरान इस टूर्नामेंट में एक और टीम ऐड करने की सजेशन दी गई, लेकिन उसे उस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया। खैर बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के कहने पर इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसके बाद इस छठी टीम के लिए 5 नाम तजवीज़ किए गए, जिनमें फैसलाबाद, हैदराबाद, डेरा मुराद, मुल्तान और फाटा शामिल थे। एक साल बाद यानी 1 जून 2017 को मुल्तान सुल्तान के नाम से छठी टीम टूर्नामेंट में ऐड की गई, जिसे साइकोन प्रॉपर्टीज, जो कि एक दुबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी थी, उसने खरीदा था। लेकिन इस कंपनी ने इस टीम को सिर्फ 1 साल ही चलाया, जिसके बाद 10 नवंबर 2018 को इस टीम को अलमगीर खान तरी ने खरीद लिया था। PSL के दूसरे सीजन में एक न्यू ट्रॉफी लॉन्च की गई, जिसे स्पिरिट ट्रॉफी का नाम दिया गया था। इस ट्रॉफी की खास बात ये थी कि ये ट्रॉफी 50,000 क्रिस्टल्स फाइन स्टोन से बनी थी, जो कि सावारोस्की के थे। सावारोस्की जो कि एक ऑस्ट्रियन ब्रांड है और अपने क्रिस्टल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। PSL मोस्टली जनवरी के आखिर से स्टार्ट होता है और मार्च की स्टार्ट तक चलता है। इसके रूल्स और रेगुलेशंस वही हैं जो ICC ने किसी भी मैच के लिए डिफाइन कर रखे हैं। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ये है कि एक टीम को हर एक दूसरी टीम के साथ 2 मैचेस खेलने होते हैं। हर एक मैच विनिंग टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और एंड पर जिन 4 टीम्स के पॉइंट्स सबसे ज्यादा होते हैं वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। खैर स्पिरिट ट्रॉफी के बाद PCB ने सुपर मोवर ट्रॉफी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि टोटली पाकिस्तान में बनी थी, और इसे पाकिस्तानी महफूज जूलर्स ने बनाया था। ये तो हो गया PSL का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।
अब आते हैं हम इसके बिजनेस मॉडल पर। 2015 में जब PSL का ऑफिशियली आगाज किया गया था, तब 3 दिसंबर 2015 को इसकी 5 फ्रेंचाइजीज के कमर्शियल राइट्स $93 मिलियन में सेल किए गए थे, वो भी सिर्फ 10 साल के अरसे के लिए। और जिस दिन इन फ्रेंचाइजीज को बेचा गया था, उस दिन 20 कंपनीज इसे खरीदने को तैयार थीं। इवन के जब मुल्तान सुल्तान की बिडिंग की बारी आई तो उस टाइम 40 नेशनल और 1 इंटरनेशनल कंपनी ने इसकी बोली लगाई थी। PSL हर साल एनुअली $2.56 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 60% हिस्सा स्पॉन्सरशिप से आता है, जो कि लोकल और मल्टी नेशनल कंपनीज करती हैं। इस रेवेन्यू का 70% हिस्सा PCB को, जबकि बाकी 30% हिस्सा फ्रेंचाइजीज को मिलता है। Apart from this revenue, each franchise has its own sponsorship house. PSL के फर्स्ट सीजन में अप्रोक्सीमेटली $2.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और ये रेवेन्यू फिर हर सीजन के साथ बढ़ता ही गया। जुलाई 2018 में PCB ने ये अनाउंस किया कि PSL की ब्रांड वैल्यू $230 मिलियन है, जिसे एक न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म निल्सन कॉर्पोरेशन ने कैलकुलेट किया था। 2022 में जब PSL टोटली पाकिस्तान में कराया गया तो उस वक्त रमीज राजा ने ये रिपोर्ट किया था कि इस बार PSL के रेवेन्यू में 71% का इंक्रीज आया है और हर फ्रेंचाइज को इस टूर्नामेंट में $3.1 मिलियन यानी कि 900 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट मिला है। इसके बाद 2023 में PSL ने हिस्ट्री की रिकॉर्ड अर्निंग की, जो कि 5 बिलियन रुपीस थी। ये अर्निंग PSL ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पर हम PSL मैचेस लाइव देखते हैं वहां से, गेट मनी यानी मैच टिकट्स वगैरह के चार्जेस और स्पॉन्सरशिप से जनरेट की थी। इस PSL की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सारे एडवांटेज मिले हैं, जैसा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है। पाकिस्तान को ICC 2024 के कप की होस्टिंग भी इसी PSL की वजह से मिली है। हमारे यहाँ अक्सर PSL की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर ये मीम बनाई जाती है कि पाकिस्तान की माशी हालत इतनी डाउन है और फिर भी हमारा मुल्क इस PSL की ओपनिंग सेरेमनी पर इतने पैसे इन्वेस्ट करता है। तो इसका आंसर भी यही है कि इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी से लेकर आखिर तक सारे अखराजात PCB खुद मैनेज करता है। PSL इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के बाद वर्ल्ड सेकंड मोस्ट रैंकिंग टूर्नामेंट लीग है। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनीज जो PSL को इतना स्पॉन्सर्ड करती हैं, आखिर इनको इससे क्या बेनिफिट होता है? तो इसका आंसर ये है कि कोई भी कंपनी जिसकी रेपुटेशन डाउन होती है या फिर वो अभी अपने स्टार्टअप में होती है तो वो PSL में स्पॉन्सर करती है और ऑडियंस इन्हीं प्रोडक्ट्स को PSL में देखकर इन्हें पसंद करती है। जैसे KFC, जिसका अभी हाल ही में फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिवालिया निकल चुका है, उसने इस बार PSL में अपना 100% इन्वेस्ट किया है ताकि उनको उनकी खोई हुई रेपुटेशन वापस मिल जाए। जैसे जैसे PSL के सीजन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके रेवेन्यू में भी इजाफा होता जाएगा और जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे ही इस टूर्नामेंट की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी और इसे और भी इंटरटेनिंग बनाया जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।